चलो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं 2024 के एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के 2024 के पेपर में। देखो कैसा क्वेश्चन आया था बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:1। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के नीचे आ जाओ, नया पार्टनर सी आ गया। एडमिशन वाले चैप्टर का है, ठीक है। एडमिट हो गया। सी अपने साथ 50,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है और 30,000 रुपये गुडविल के ला रहा है, ठीक है। प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा? 1/4। इसका तो कोई रोल नहीं है अभी। इन्वेंट्री को इंक्रीज करना है 2,000 से, और प्रोविजन निकालना है डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट मतलब कर्जा होता है। कर्जा कितना लिया हमने डेप्टर से? 5%। 500 रुपये क्रेडिटर का रिकॉर्ड नहीं करा उन्होंने, रिकॉर्ड करना है। तो बोल रहे हैं कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पहले कैसे बनता है बताया था। लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। क्या क्या दे रखा है यहाँ से पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट, इन्वेंट्री को इंक्रीज करना है। इन्वेंट्री इंक्रीज करनी है तो जो भी फ़ायदा होता है वो इधर आएगा, जो नुकसान होता है इधर आएगा। तो इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो गई। बाय लिखा है, कितने से इंक्रीज हो गई? 2,000 रुपये से। तो 2,000 रुपये के जितने रुपये का फ़ायदा हुआ उतना लिख दो। कितने से इंक्रीज हो गई? 2,000 से। जब बाय लिखा है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अमाउंट इतने रुपये बढ़ गए। किस में बढ़ गए? इन्वेंट्री में बढ़ गए, तो हमारा फ़ायदा हो गया। फ़ायदे तो हमेशा इधर आते हैं। तो लिखेंगे बाय इन्वेंट्री। कितने का फ़ायदा हुआ? सीधा बोल रखा है 2,000 रुपये, सीधा 2,000 डाल देंगे। जब बाय लिखा हो तो डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मतलब कर्जा, लोन। कितना परसेंट लिया? 5%। कर्जा ले लिया, नुकसान हो गया। कर्जा लेना पड़ रहा ना हमको, नुकसान हो गया। क्या बोलते थे? PBD, प्रोविजन बैड डेप्ट। डेप्टर का करना है ना 5%। डेप्टर कितना है? सन्ड्री डेप्टर, ये देखो 30,000 का कितना परसेंट करोगे? 5%। 30,000 का 5% करोगे 1,500 आएगा। 5% करोगे कितना आएगा? 1,500 आएगा। ये आ गया 1,500 रुपये। आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या रखा है? 500 रुपये क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिटर का रिकॉर्ड नहीं करा उन्होंने। क्रेडिटर किधर आता है? बैलेंस शीट में देखो, क्रेडिटर इधर है ना, तो इसमें और रिकॉर्ड करना है। इधर की तरफ और रिकॉर्ड करने हैं पैसे, ठीक है। कितने रुपए और रिकॉर्ड करने हैं? 500। तो 500 और रिकॉर्ड कर दो तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी। टू क्रेडिटर 500 रुपये रिकॉर्ड नहीं करा उन्होंने, रिकॉर्ड कर दो। इधर क्यों रिकॉर्ड करा समझ गए ना। क्रेडिटर हमारा खर्चा होता है, नुकसान होता है, देने पड़ेंगे पैसे। और क्रेडिटर हमेशा इधर की तरफ आता है ना, ये देखो आ रखा है। तो क्रेडिटर को पैसे और देने हैं 500, ये तो देने ही है। 500 रुपये का और खर्चा बढ़ गया हमारा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, खर्चा है, नुकसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा? इधर आएगा। बस यही 3 पॉइंट बोले थे इसमें, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट लिख दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पॉइंट से बनता है। टोटल कर देंगे अब। यहाँ का टोटल कितना हो गया? 2,000। यही टोटल 2,000 यहाँ लिख देंगे। अब इधर के टोटल में से इन दोनों का टोटल करके इसमें से घटाएंगे तो इन दोनों का टोटल भी 2,000 हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं निकला इसमें, ठीक है। दोनों तरफ टोटल इक्वल हो गए। इधर भी 2,000 हो गए, इधर भी 2,000 हो गए। तो अगर कुछ बचता तो प्रॉफिट लिख देते, कुछ बचा ही नहीं इसमें। इधर भी 2,000 हो रहा है, कुछ घटाने के लिए है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं निकला। चलो आगे फिर दूसरा अकाउंट बनेगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाते हैं? पर्टिकुलर A, B, तीसरा बंदा आ गया C। इधर ये पर्टिकुलर A, B और C। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। क्या लिखते हैं यहाँ पे? बाय बैलेंस BD। कैपिटल लिखो, कितनी कितनी कैपिटल है? पहले की कैपिटल 90,000 है, दूसरे की कैपिटल 75,000 है। 90,000 पहले बंदे की कैपिटल है 90,000, दूसरे बंदे की कैपिटल है 75,000। उसके क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, नया पार्टनर कितना कैश लेके आया है वो लिखेंगे हम। कैपिटल कितना लाया है? देखो C कितना ले आ रहा है? 50,000 रुपये कैपिटल ला रहा है। 50,000 रुपये लिख दो C में। C 50,000 रुपये कैपिटल लाया। अब गुडविल भी लाया होगा। गुडविल को क्या बोलते हैं? प्रीमियम
प्रीमियम के पैसे पुराने बंदे क्या करेंगे, बांटेंगे। देखो गुडविल कितना लाया हो, एंड 30,000 एज गुडविल, गुडविल लाया ना, गुडविल को पुराने बंदे इस रेशियो में बांट लेंगे। रेशियो क्या है 2:1, 2/3, 1/3 करो इसका 30,000 रुपये का, तो 2/3 1/3 करोगे कितना आएगा, गुडविल को बांटोगे तो 20,000 रुपये तो इसको मिलेंगे, और 10,000 रुपये का गुडविल में हिस्सा इसको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 30,000 रुपये बांट दिए। उसके बाद आता है रिवैल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो इस बार निकला ही नहीं, तो रिवैल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जनरल रिजर्व हो तो उसे भी बांट देते हैं, यहाँ पे जनरल रिजर्व है नहीं है, तो जनरल रिजर्व को भी पार्टनर आपस में रेशियो में बांट लेते हैं। जनरल रिजर्व है ही नहीं क्वेश्चन में, बस यही हो गया हमारा। टोटल कर दो इनका। ये 90,000 में बच्चों 20,000 और ऐड कर दो, 90,000 में 20,000 और ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 1,10,000, कितना हो जाएगा 1,10,000। 75,000 में 10,000 और ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 85,000, कितना हो जाएगा, और इसको ऐड, इसका तो वही है 50,000 का 50,000, यही टोटल यहाँ लिख देना। पहले बंदे का कितना आया टोटल 1,10,000, दूसरे बंदे का कितना आया टोटल 85,000, और तीसरे बंदे का कितना है टोटल 50,000। ठीक है, यही टोटल बच्चों ऊपर भी लिख देना। ऊपर कैसे करके लिखोगे, टू बैलेंस CD करके लिखोगे, टू बैलेंस CD। पहले बंदे का है 1,10,000, दूसरे बंदे का कितना रखा है 85,000, और तीसरे बंदे का कितना रखा है 50,000। उसके बाद क्या बनेगी, बैलेंस शीट इसमें बनेगी। क्या बनेगी इसमें, बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट के लिए बोला नहीं है, पेपर में पढ़ लेना। देखो रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। पर हम बना लेते हैं इसमें रिवैल्यूशन अकाउंट पार्टनर, दो ही बनाने थे, पर बैलेंस शीट भी बना लेते हैं हम, ठीक है। पेपर में मत बनाना, पर पेपर में अगर दो ही चीज़ें पूछी होगी, दो ही चीज़ें बनाना, रिवैल्यूशन पार्टनर कैपिटल दो ही पूछा है, ठीक है। क्योंकि पहले ये तीनों पूछते थे, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन आता था। अब पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन कर दिया है 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स में सिर्फ दो ही अकाउंट ज़्यादातर पूछते हैं। कौन कौन से, रिवैल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं पेपर में, ठीक है। चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं, क्या पता पूछ लें इस बार। तो बैलेंस शीट तो तुम्हें और भी ईजी है, बैलेंस शीट तो हो ही जाएगा, बन जाएगा। देखो बना लेते हैं वैसे हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए कॉलम कैसे, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लाइन से चलो, बैलेंस शीट में सब कुछ लाइन वाइज चलते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड कितना दे रखा 5,000। इस कैश इन हैंड में जो ये बंदा कैपिटल लाया, गुडविल लाया है, वो भी क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। तो लिखो यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं कैश इन हैंड, 5,000 रुपये का कैश इन हैंड है, पहले से बैलेंस शीट में है। यहाँ पे इसमें कैपिटल और गुडविल भी ऐड करेंगे। कैपिटल लाया 50,000, गुडविल लाया 30,000, ऐड कर दो। कैपिटल लाया हो 50,000, गुडविल लाया हो 30,000, कितना हो गया कैश इन हैंड, टोटल हो गए 85,000 हो गए तीनों मिला के, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे कैश एट बैंक 20,000, ये तो ऐसे लिख दो, फिर कैश एट बैंक ऐसे लिख दो। कैश एट बैंक दे रखा 20,000, ये ऐसे लिख दिया हमने यहाँ। कैश एट बैंक के बाद बच्चों दे रखा है यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर, कितना दे रखा 30,000, सन्ड्री डेप्टर्स कितना दे रखा है 30,000। सन्ड्री डेप्टर्स में से हमने वो निकाला था बैड डेप्ट, PBD निकाला था। यहाँ पे देखो PBD निकाला था, कितना निकाला था PBD 1,500, इसे माइनस कर देंगे बच्चों। 30,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास डेप्टर कितने बचेंगे, डेप्टर बचेंगे हमारे 28,500 के। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, डेप्टर भी लिख दिया। उसके बाद दे रखा है हमें यहाँ पे इन्वेंट्री 20,000 रुपये। तो लिखो पहले इन्वेंट्री 20,000 रुपये लिखोगे। इस 20,000 में इन्वेंट्री में फ़ायदा हो गया था। देखो भाई इन्वेंट्री इधर की तरफ है ना, तो 2,000 रुपये बढ़ गए थे इन्वेंट्री में, 2,000 रुपये बढ़ गए थे इन्वेंट्री में, फ़ायदा हो गया था। 2,000 रुपये ऐड कर दोगे तो नई बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 22,000। इन्वेंट्री के बाद दिया हुआ है हमें पे यहाँ पे प्लांट कितना दे रखा 50,000। तो लिखो फिर प्लांट दे रखा है 50,000, लेकिन प्लांट के बारे में कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ हुआ नहीं था प्लांट में, तो प्लांट 50,000 का 50,000 ही लिखेंगे, ठीक है।
ये ना बढ़ा था ना घटा था, कुछ नहीं हुआ था ये। तो प्लांट भी लिख दिया हमने। अब प्लांट के बाद दे रखा है हमें कि क्या बच्चों, बिल्डिंग कितना 75,000। बिल्डिंग में भी बच्चों कुछ नहीं हुआ था, बिल्डिंग में भी कुछ नहीं हुआ है, ना बढ़ा ना घटा, तो बिल्डिंग भी उतना ही रहेगा 75,000 का। 75,000 ये आ गया, बिल्डिंग हमारा 75,000 का 75,000 लिख दिया हमने। बिल्डिंग के बाद आप इधर आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखा है, बिल पेबल कितना 5,000 रुपये। इधर की तरफ बनाते हैं बैलेंस शीट। अब बिल पेबल में भी कुछ नहीं था बच्चों, 5,000 का 5,000 लिख देंगे, कुछ बोला ही नहीं था बिल पेबल में। बिल पेबल के बाद दे रखा है इन्होंने सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर 29,000 तो ये है, और बोला था 500 रुपये का रिकॉर्ड और करना है, तो 29,000 है ही है, 500 रुपये और रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे 29,500 हो जाएंगे। अब क्रेडिटर में कैसे करोगे, 29,000 तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखा है, और नीचे बोला है 500 का रिकॉर्ड और करना था बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में, तो और रिकॉर्ड करना था, तो नई बैलेंस शीट में अब टोटल क्रेडिटर कितना हो जाएगा 29,500। इसके बाद रखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपये, इसमें तो कोई चेंज नहीं था, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़। उसके बाद रखा है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये वाला नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट ये आएगा, ये जो तीनों हमने निकाले हैं आंसर, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ABC तीनों का। ए का आ रखा है कितना 1,10,000, बी का आ रखा है 85,000, सी का आ रखा है 50,000। 1,10,000, 85,000 और 50,000, ठीक है। इन तीनों का टोटल बाहर लिख देंगे, 2,45,000 हो जाएगा, तीनों मिलाए कितना हो जाएगा 2,45,000 हो जाएगा ये। उसके बाद बच्चों यहाँ टोटल कर देंगे, दोनों तरफ बैलेंस शीट का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो कर लो टोटल। ये मैंने यहाँ पे टोटल करा था, कितना आ रहा था इसका, बैलेंस शीट का टोटल मैंने यहाँ पे कर रखा है इसका ना, यहीं से देख लेते हैं। बैलेंस शीट का टोटल आ रखा है ये हमारे पास 2,80,500 ये आ रखा है, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, टोटल कर लेना, ये आ जाएगा बच्चों 2,80,500, 2,80,500। यहाँ पे भी कर देना 2,80,500, समझ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं एक क्वेश्चन और हम करते हैं 2025 के पेपर में कैसा आया था। ये तो 24 का पेपर था, ठीक है, 25 के पेपर का भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन हम। तो 25 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 आ रखा था, देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 वाला आया था ये, ठीक है। 25 के पेपर का भी कर लेते हैं। क्या बनेगा पहले देखो, ये 16वां क्वेश्चन है। इसमें बोला ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। उन्होंने 1 जनवरी 2013 को उन्होंने डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर बना लेना चाहिए हमें, कौन, सी को नया पार्टनर बना लेना चाहिए जो प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा 1/4। इसका तो कोई मतलब नहीं है। सी अपने साथ 20,000 रुपये कैपिटल लाया है और 10,000 रुपये किसके लाए हैं, गुडविल के लाए हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है 55,000 और इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी हो गई है 18,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना हो गया है 3,750। इसमें भी बोला है क्या बनाना है हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दो ही बनाना है। इसमें भी देख रहे हो 6 नंबर में दो ही पूछ रहे हैं अब, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं पूछ रहे हैं वो अब लेटेस्ट पेपरों में, ठीक है। तो अगर दो ही पूछा होगा तो दो ही बनाना। चलो क्या बनाएंगे पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। लाइन से चलते हैं। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले है ब्रॉड। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है 55। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितनी थी, पहले थी 50, अब हो गई 55, यानी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई ना, फ़ायदा हो गया, 50 से 55 हो गई। कितने का फ़ायदा हुआ 5,000 रुपये, 5,000 रुपये उधर लिख देना। कई बच्चे पूछते थे अगर यहाँ बाई लिखा हो तो डायरेक्ट अमाउंट 55 का 55 आ जाएगा, ठीक है। अगर बाई नहीं लिखा है
पहले ऊपर देखना 50,000 है, अब बोल रहे हैं नीचे टोटल वैल्यू 55, टोटल वैल्यू दे रखी ना, फिर माइनस होगा। 50,000 से 55 हो गया, 50 से 55 हो गया तो कितने का फ़ायदा हुआ, 5,000 रुपये लिखोगे माइनस करके, ठीक है। अगर बाय लिखा होता तो डायरेक्ट लिख देते, तो लिखते हैं बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग में फ़ायदा हो गया, पहले कितने से हो गया, 55,000 का हो गया बिल्डिंग, पहले 50,000 का था, कितने का था, 50,000 का था, तो कितने का फ़ायदा हो गया, हमें 5,000 रुपये का फ़ायदा हो गया बिल्डिंग में, ठीक है। बिल्डिंग के बाद दे रखा है हमें यहाँ पे इन्वेंट्री। भाई इन्वेंट्री में भी 18,000 की हो गई है, इन्वेंट्री की वैल्यू 18 हो गई है। ऊपर देखो इन्वेंट्री कितने की थी, पहले 20 की थी, अब 18 हो गई है, पर इन्वेंट्री में घाटा हो गया, पहले 20 का था अब 18 का हो गया, ठीक है। घाटा किधर आता है, इधर आता है, 2 में आता है, तो नुकसान वगैरह जो भी हो जाता है वो 2 में आता है, तो लिखेंगे 2 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऊपर पहले बैलेंस शीट में 20,000 की थी, अब नीचे बोल रहा है एडजस्टमेंट में कि इन्वेंट्री की वैल्यू अब 18,000 रह गई है, तो 20,000 में से 18,000 का कितने रुपए का घाटा हो गया, हमें 2,000 रुपये का घाटा हो गया। इसके बाद अगला दे रखा है प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना रुपये था, इतने रुपये। अब देखो डेप्ट मतलब क्या होता है, कर्जा होता है, एक डेप्ट यहाँ पे भी दे रखा हो, ऊपर जब तुम्हें एक डेप्ट यहाँ पे भी दे रखा हो और एक डेप्ट यहाँ पे भी दे रखा हो, तो देखना कर्जा ऊपर के कंपेयर में, ऊपर वाला डेप्ट के कंपेयर में नीचे वाला डेप्ट अगर कम हो गया हो, कर्जा कम हो गया हो तो फ़ायदा हो जाएगा, कर्जा बढ़ गया हो तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नहीं दे रखा, पीबीडी नहीं दे रखा है किसी क्वेश्चन में, अगर ऊपर वाला पीबीडी नहीं दे रखा तब तो सीधा ये 2 में आता है, पीबीडी हमेशा 2 में आता है, ठीक है। लेकिन दो पीबीडी दे दें, दो कर्जा दे दें, एक कर्जा ऊपर दे रखा है पुराना वाला, एक नया पीबीडी ये दे रखा है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले हमने कर्जा कितने का लिया था, 5,000 रुपये का, अब हमारा कर्जा कितना रह गया, 3,750, तो कर्जा कम हो गया ना हमारा, कर्जा कम हो गया, इस बार कर्जा कम हो गया तो हमारा फ़ायदा हो गया, कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, 5,000 का कर्जा से कितने कर्ज रह गए अब, 3,750, तो 5,000 में से 3,750 घटा दो, कितने का कर्जा रह गया हमारा, फ़ायदा हो गया ना। इसमें फ़ायदे इधर आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाय पीबीडी इस पर इधर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना पीबीडी हमेशा इधर आता है 2 में, लेकिन अगर पीबीडी कम हो गया, पीबीडी मतलब होता है कर्जा, कर्जा अगर कम हो गया तो फ़ायदा हो जाता है। देखो पहले कर्जा कितना था 5,000, अब कर्जा कितना हो गया 3750, तो 5,000 रुपये का कर्जा लिया था, अब कर्जा सिर्फ कर्जे के पैसे कितने देने हैं, सिर्फ इतने देने हैं 3750, तो पैसे बच गए ना हमारे 1,250 रुपये पीबीडी का बच गया, हमारा पैसा बच गया, हमारा पैसा बच गया, फ़ायदा हो गया, जो भी फ़ायदा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर आता है, ठीक है। अच्छा बच्चे पूछ रहे थे ये वाला पीबीडी अगर नहीं दिया होता ऊपर तब तो 2 में लिख देते हम सीधा, कर्जा ले लिया नुकसान है, ये तो पूरा फिर नुकसान में चला जाता, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे पैसा बच रहा है, 5,000 देने थे, अब कितने देने हैं कर्जे के, डेप्ट मतलब क्या होता है कर्जा, अब कितने देने हैं कर्जे के 3750, तो इसका मतलब 5,000 की चीज़ की अब 3750 देने हैं, फ़ायदा हो गया, 1,250 रुपये बच गए हमारे, ठीक बच गए तो फ़ायदा हो गया, उधर लिख देना, हो गया सब, यही पॉइंट थे। उसके बाद हमें टोटल करना है, टोटल करना है तो इसको मतलब 5,000 और 1,250 इनको ऐड करोगे तो ये तो हो गया 6,250, यही 6,250 बच्चों यहाँ लिखेंगे। इस 6,250 में से 2,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा जाएगा टू प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा इसका भी देख लेते हैं हम, कितना आया था ये हमारा बना रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बना भी रखा है हमने, ठीक है। तो यह आ गया था टोटल, कितना आ रहा था ये 6,250, यही आ रहा है, टोटल कर दो 6,250, 6,250, 6,250 में से बच्चों ये घटा दिया हमने, 2,000 घटा दिया तो कितना आ रहा है 4,250, प्रॉफिट आ रहा है हमारा टू प्रॉफिट 4,250। अब इस 4,250 को बांटने के लिए रेशियो दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है रेशियो ये दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है 3:2। क्या बंदे हैं, कौन कौन से बंदे हैं, ए बी, तो इसको 3:2 में यदि बांटोगे ए और बी में, 4,250 इंटू 3/5 और 4,250 इंटू 2/5, ये करोगे पहले 5 से डिवाइड करोगे, जितना डिवाइड करके आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, इसमें भी 5 से पहले डिवाइड करना, जितना डिवाइड करके आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, कितना कितना आ रहा है ये आ रहा है बच्चों हमारा 2,550 और 1,700,
यह आ रहा है हमारा बच्चों 2550 रुपये और यहाँ पे आ रहा है 1700 रुपये। इसके बाद क्या बनाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना, पर्टिकुलर ए, दूसरा बंदा आ गया बी, दूसरा बंदा था बी, तीसरा बंदा नया आ गया सी, फिर से पर्टिकुलर ए बी, तीसरा है सी। सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस बी डी। बाय बैलेंस बी डी में क्या लिखते हैं बताओ, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। कैपिटल का बैलेंस कितना कितना है, पहले बंदे का कैपिटल 30 है, दूसरे बंदे का कैपिटल 25 है, लिख दो। कैपिटल पहले बंदे का 30,000 दे रखा है, दूसरे बंदे का 25,000 दे रखा है। फिर बाय कैश अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में देखेंगे नया पार्टनर कितना ला रहा है, नया पार्टनर आ रहा है सी कितना ला रहा है, 20,000 कैपिटल के ला रहा है। 20,000 रुपये किस चीज़ के ला रहा है, कैपिटल के लेके आ रहा है, तो 20,000 लिख दो यहाँ पे कैपिटल में सी में, ठीक है। इसके बाद बाय प्रीमियम भी लाया होगा वो, गुडविल, गुडविल को क्या बोलते हैं, प्रीमियम, तो बाय प्रीमियम अकाउंट। गुडविल के पैसे कितना लाया, पढ़ो इसमें यहाँ पे देखो, 10,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। ये 10,000 गुडविल के ला रहा है। गुडविल के पैसे, गुडविल के जो पैसे होते हैं उसे पुराने बंदे आपस में क्या करेंगे, रेशियो में बांट लेंगे। तो 10,000 के गुडविल को बांटेंगे 3/5 2/5 में बांटेंगे तो 6,000 4,000 आ जाएगा। तो गुडविल के पैसे बांटोगे, गुडविल के पैसे बांट लेते हैं ना प्रीमियम लिख के, पुराने बंदे 6,000 4,000। कोई जनरल रिजर्व होता है तो उसे भी बांट लेते हैं। तो ये देखो इस बार जनरल रिजर्व भी दे रखा है 5,000 रुपये का, इसको भी बंदे इस रेशियो में बांट लेंगे, देख लेना पेपर में। जनरल रिजर्व दे रखा होगा उसे भी बांट देना रेशियो में, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हमेशा बढ़ जाता है, 5,000 का जनरल रिजर्व है तो यहीं पे बांटोगे, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 5,000 दे रखा है तो 5,000 को 3:2 में बांटोगे तो 3,000 रुपये और 2,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो ये प्रॉफिट निकला है उसे भी लिखना है, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखोगे 2,550 और 1,700, तो लिख दो यहाँ पे 2,550 और 1,700। उसके बाद बच्चों ऐड करना है, सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड करके यहाँ पे कितना कितना आ रहा था यहीं से देख लेते हैं, 41 550 32,700, देखो ऐसे जोड़ लो, 30 और 6 36, 36 3 39, 39 2 41, 41,550, 41,550। इसको भी जोड़ लो, 25 25 4 29, 29 2 31, 31 और 32,700। इसको कर लो 20,000, यही टोटल यहाँ पे लिख दो, 41,550। फिर दूसरा है 32,700 और तीसरा है तुम्हारे पास 20,000, ठीक है। ये हो गया, यही टोटल फिर ऊपर लिख दो, टू बैलेंस सी डी करके, टू बैलेंस सी डी 41,550, 32,700 और 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये इसका। इसके बाद क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो पूछा नहीं है बनाने के लिए, सिर्फ दो ही चीज़ बोली थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर बैलेंस शीट बना लेते हैं, क्या पता इस बार बैलेंस शीट ही पूछ दे कि बैलेंस शीट भी बनाओ, बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाना तुम्हें आता ही है, लिखेंगे बैलेंस शीट, लेकिन पेपर में पढ़ लेना, अगर दो ही पूछा है तो दो ही बनाना, ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट मत करना वहाँ पे। लाइन से चलते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखा है हमें प्लांट एंड मशीनरी, कितनी दे रखी है, 50,000। तो लिखता हूँ पहले प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बच्चों 50,000 दे रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ था, हमें प्लांट एंड मशीनरी इधर है ना, नुकसान हो गया था 2,000 का, माइनस कर दो, 50,000 में से 2,000 का नुकसान हो गया था, तो प्लांट एंड मशीनरी में 2,000 का नुकसान हो गया था। प्लांट एंड मशीनरी कितनी बची हुई हमारे पास, 48,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद लिखा हुआ इन्होंने इन्वेंट्री 20,000 रुपये, हम भी लिखेंगे इन्वेंट्री 20,000 रुपये, इन्वेंट्री 20,000 रुपये दे रखा है।
इस 20,000 रुपये में से बच्चों इन्वेंट्री में क्या हुआ था, इन्वेंट्री में हमें इन्वेंट्री में भी नुकसान हुआ था, कितने का बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी में तो कुछ हुआ ही नहीं था, प्लांट एंड मशीनरी उतना ही है, प्लांट एंड मशीनरी में नहीं हुआ था, इन्वेंट्री में हुआ था नुकसान, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का 50,000 ही रहने दो, ठीक है। ये नुकसान जो हुआ था वो किस में हुआ था, इन्वेंट्री में हुआ था। इन्वेंट्री में कितने का हुआ था, 2,000 का। तो 20,000 की इन्वेंट्री है, 2,000 का नुकसान हो गया था, तो इन्वेंट्री कितना होगा, 20,000 में से 2,000 घटा दो, इन्वेंट्री अब कितना बचा हुआ हमारे पास, 18,000 का। इन्वेंट्री के बाद हमें क्या दे रखा, डेटर्स कितना दे रखा, 20,000। लिखो पहले, डेटर्स हमें दे रखा है 20,000 रुपये का डेटर दे रखा है, तो 20,000 पहले लिखोगे, इसमें से माइनस कर रखा उन्होंने प्रोविजन, पुराना कर्जा कितना, पुराना कर्जा कितना, 5,000 रुपये। अब देखो इस 5,000 रुपये में से पुराना कर्जा कितना था, 5,000 रुपये। इस 5,000 में से कुछ कर्जा हमारा माफ़ हो गया था, कितने का माफ़ हो गया था, जब हमें फ़ायदा हुआ था कर्जा माफ़ हो गया था ना, इतना 1,250। तो 5,000 का कर्जा लिया था, इसमें 1,250 हमारा कर्जा माफ़ हो गया था। अब कितने रुपए कर्जे के देने हैं, सिर्फ 3,750 रुपये देने हैं कर्जे के, ठीक है। बताओ 20,000 में से 20,000 रुपये मिलने थे, इसमें से 3,750 रुपये हमने कर्जे के देने हैं। तो 20,000 में से 3,750 घटा दो, तो अब हमें डेप्टर से कितने पैसे मिलेंगे, 20,000 में से ये घटा दो, तो 20,000 में से ये घटा दोगे तो आ जाएगा 16,750, ठीक है। 16,250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16,250। समझ गए ये वाला पॉइंट। 5,000 नहीं घटाना है, 5,000 में से ये जो हमारा माफ़ हो गया था, पीवीडी कर्जा माफ़ हो गया था ना, यहाँ पे जो फ़ायदा हो गया था, तो 5,000 में से क्या करना है, 5,000 में से पहले ये वाला 1,250 का कर्जा जो माफ़ हो गया था उसे माइनस कर देना है। तो 5,000 में से 1,250 का कर्जा माफ़ हो गया था, अब हमें कर्जे के कितने पैसे देने हैं, 3,750। तो डेप्टर को 20,000 रुपये मिलने थे, 20,000 में से 3,750 का उसे कर्जा ले लिया था हमने, पहले ही ले रखा है, तो 20,000 में से 3,750 घटा दो, डेप्टर से कितने पैसे मिलेंगे, 16,250। उसके बाद आता है, ये हो गया बच्चों कैश। कैश कितना रखा, 20,000। 20,000 में क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू प्लस कर देंगे, कैपिटल और गुडविल, ठीक है। 20,000 पहले ही था, 20,000 की कैपिटल लाया, 10,000 गुडविल लाया, तीनों मिला के कितने हो जाएंगे कैश अब, तो 20, 20, 40, 10, 50,000 हो जाएंगे। तो कैश का लिख दो यहाँ पे, 20,000 का कैश बैलेंस शीट में दे रखा है, प्लस 20,000 नया बंदा कैपिटल लाया और 10,000 बंदा गुडविल लाया, ऐड कर देंगे, टोटल कैश कितना हो जाएगा, 20, 20, 40, 10, 50,000 रुपये का कैश हो जाएगा हमारा, ठीक है। इधर वाली बैलेंस शीट हो गई। अब इधर चलते हैं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दे रखा है, कैपिटल अकाउंट ये वाला तो लिखेंगे नहीं, ये जो निकाला हुआ है इसे लिखेंगे। तो लिखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ABC तीनों का लिखोगे, ABC। ए का कितना रखा है, 41,550, बी का कितना रखा है, 32,700, सी का कितना रखा है, 20,000। ऐड कर लो, लिख दो यहाँ पे, 50 का 50 हो गया, उसके बाद 7 और 5 12 हो गए, 2 1 3 4 हो गया, 4 3 7 2 9, 94,250 हो गया, कितना हो गया, तीनों मिला के 94,250। उसके बाद बच्चों यहाँ क्रेडिटर दे रखा है 25,000, क्रेडिटर के बारे में तो यहाँ कुछ बोला नहीं, तो क्रेडिटर 25 का 25,000 ही लिख देंगे। क्रेडिटर दे रखा है 25,000, तो 25,000 का 25,000 ही लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिटर के बाद क्या दे रखा है उन्होंने, बिल पेबल, बिल पेबल 20,000, बिल पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बिल पेबल का 20,000 का 20,000 ही लिख देंगे, तो 20,000 का 20,000 ही लिख देंगे। उसके बाद क्या दे रखा है हमें, जनरल रिजर्व, इसे तो हमने बांट दिया था, जो चीज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाती है, जैसे जनरल रिजर्व हमेशा बढ़ जाती है, अब जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व बढ़ जाती है हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, याद रखना, ये जनरल रिजर्व बढ़ गया था, अब नहीं आएगा वो बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल कर देना है बैलेंस शीट का, दोनों तरफ का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल, जितना यहाँ का टोटल होना चाहिए इतना ही यहाँ का टोटल भी होना चाहिए। मैंने यहाँ पे टोटल कर रखा था, यहीं से देख लेते हैं, पीछे ये कर रखा था मैंने, तो आ रखा था, कितना आ रखा था, 1,39,250, ठीक है। ये 55, 18 ये सब लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में फ़ायदा भी हुआ था क्या बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी में फ़ायदा हुआ था मैंने, अच्छा बिल्डिंग था, ये प्लांट एंड मशीनरी था, ये मैंने, अच्छा ये प्लांट एंड मशीनरी था ना, यहाँ पे मैं बिल्डिंग क्यों लिख रहा हूँ, ये
ये गलती हो गई थी यहाँ पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग नहीं, प्लांट एंड मशीनरी है। क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। अब ये प्लांट एंड मशीनरी में 5,000 का फ़ायदा हो गया था। ये जो प्लांट एंड मशीनरी लिखा है ना 50,000, इस 50,000 में 5,000 रुपये और ऐड होंगे। वही तो मैं कहूँ यहाँ पे गलत कैसे हो रहा था। 50,000 रुपये का प्लांट एंड मशीनरी पहले से दे रखा है, प्लस इसमें 5,000 रुपये का ये फ़ायदा हुआ था प्लांट एंड मशीनरी में। ये प्लांट एंड मशीनरी था, ठीक है, बिल्डिंग नहीं था। 5,000 रुपये का फ़ायदा हो गया था, तो 5,000 रुपये का फ़ायदा इसमें और ऐड कर दोगे तो नई बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी 55,000 की। कितनी की हो जाएगी? नई बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितनी की हो जाएगी? 55,000। मैंने इसको बिल्डिंग लिख दिया था, बिल्डिंग तो गलत, यहाँ पे लिख दिया था मैंने बिल्डिंग, बिल्डिंग तो गलत, बिल्डिंग तो है ही नहीं। है क्या था? ये प्लांट एंड मशीनरी था। यहाँ पे मैंने बिल्डिंग लिख दिया था, तभी गड़बड़ हो रहा था वो, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई थी हमारी कितनी? 5,000 रुपये का फ़ायदा हो गया था, तो 5,000 रुपये यहाँ पे और जोड़ दिए। 50,000 रुपये का प्लांट एंड मशीनरी पहले से है, 5,000 रुपये और फ़ायदा हो गया था, तो 5,000 रुपये और इसमें ऐड कर लिया था। प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितना दिखाया हमने? 55,000, ठीक है। बैलेंस शीट बन गई। अब इसका टोटल कर देना, 1,39,250। इधर भी आना चाहिए 1,39,250। ऐड कर लो, देखो भाई 250 का 250, 4 2 6, 5 और 4 9, 9 2 11, 11 2 13, ठीक है। इधर भी ऐड कर लो, देखो 250 का 250 हो गया 5, 5 और 8 13, 13 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 5 13 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा। ये 2025 के पेपर का था। वैसे बैलेंस शीट बनानी नहीं थी पर हमने बना दी है। देखो 2024 में भी बैलेंस शीट नहीं बनाने को बोला था, 2025 के पेपर में भी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया था, ठीक है बच्चों। पेपर में देख लेना, बोला होगा बैलेंस शीट तब बनाना, नहीं बोला होगा तो कोई बात नहीं। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन पेपर और करते हैं, 2018 के पेपर का करते हैं हम, ठीक है। देखते हैं 2018 के पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था हमारा इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं 2018 के पेपर का। तो आ जाओ 18 के पेपर में, आ जाओ जल्दी फटाफट। यह 18 का पेपर है, इसमें देख लेते हैं किस तरह का यूके बोर्ड ने क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, चलो आ जाओ देखो। देखो ज़रा, ये बैलेंस शीट दे रखी है, ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है और इनका रेशियो दे रखा है 3:2। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ए और बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ गया। सी 10,000 रुपये किस चीज़ के लाया है? कैपिटल के लाया है, और 4,400 रुपये गुडविल के लाया है। और फर्म में कितना हिस्सा लेगा? 2/7। इसका तो कोई रोल नहीं है अभी। गुडविल को शेयर करेंगे दोनों बंदे, ठीक है। तो शेयर तो करते ही हैं, ये पॉइंट केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि गुडविल को दोनों बंदे, पुराने दोनों बंदे बांट लेंगे, पुराने दोनों पार्टनर बांट लेंगे, ठीक है, अपने सेक्रीफाइस रेशियो में। वो तो बांटेंगे ही, ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा चलते हैं आगे। एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? लैंड एंड बिल्डिंग कितनी हो गई? 15,000। पहले कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग? यहाँ देखो पहले कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग? पहले लैंड एंड बिल्डिंग थी 10,000 रुपये, ठीक है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी तुम्हारी? 10,000 की। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितनी हो गई है? 15,000। बाय नहीं लिखा है ना, तो माइनस करके लिखोगे। फ़ायदा हो गया ना, पहले 10,000 की थी, अब 15,000 की हो गई। क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, पहले बनाओ। लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग पहले बैलेंस शीट में 10,000 की थी, अब उसकी वैल्यू 15,000 हो गई है। फ़ायदा हो गया ना, जो फ़ायदा होगा इधर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में फ़ायदा हो गया हमें, कितने रुपए का फ़ायदा हो गया? 15,000 की हो गई। अब पहले बैलेंस शीट में ऊपर कितनी थी? 10,000 की, तो 15,000 की चीज़ हो गई। 10,000 की चीज़ के 15,000 रुपये हो गए, तो कितने का फ़ायदा हो गया? 5,000 का, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद रखा है मशीनरी एंड प्लांट, कितनी की हो गई? 4,000 की। चेक करो पहले कितना था? पहले ऊपर था 4,500 रुपये का, अब हो गई 4,000 की। 4,500 की चीज़ 4,000 की हो गई, इसमें तो नुकसान हो गया। नुकसान किधर आते हैं? इधर टू प्लांट एंड मशीनरी लिखो, प्लांट एंड मशीनरी 4,500 के थे पहले, अब नीचे बोल रखा है एडजस्टमेंट में कि 4,000 के रह गए। कितने के रह गए वो?
4,500 से 4,000 के रह गए, ये तो नुकसान में चला गया। 4,500 की चीज़ 4,000 की रह गई, कितने का नुकसान हो गया? 500 रुपये का नुकसान हो गया। इसके बाद बच्चों दे रखा है यहाँ पे स्टॉक, क्या दे रखा है? स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड 10%। डिस्काउंटेड मतलब होता है कम हो गए वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, डिस्काउंट मतलब कम होना। कम हो गया तो नुकसान हो गया, मैं नुकसान हो गया तो किधर आएगा? इधर। कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? डिस्काउंटेड कितना परसेंट हो गया? कितना कम हुआ? 10%। स्टॉक का 10% निकाल लो, लिख दो। स्टॉक कितना है? 12,500। तो 12,500 का 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कम, कम मतलब नुकसान। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0, इस 0 से ये वाला 0, कितने रुपए का नुकसान हुआ इसमें? 10% का हो गया। 1250 का डिस्काउंट हो गया, दे दिया हमने, नुकसान हो गया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट, डेब्ट मतलब कर्जा हो गया। रिड्यूस बोल रहे हैं, कर्जा माफ़ हो गया, रिड्यूस मतलब माफ़ हो गया। बताओ फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? वैसे पीबीडी हमेशा 2 में आता है, लेकिन अगर कर्जा हमारा माफ़ हो जाए, कम हो जाए, ऐसा बोलेगा कर्जा हमारा कम हो गया तो हमारा फ़ायदा हो जाता है। फिर पीबीडी को हम 2 में नहीं लेंगे, पीबीडी को कहाँ लेंगे? बाय में लेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है पीबीडी जो हुआ है डाउटफुल डेब्ट वो कम हो गया है। कितने रुपए कम हो गया है? बाय लिखा है, डायरेक्ट लिख दो। कितने रुपए कम हो गया? 1,000 रुपये। तो कर्जा हमारा माफ़ हो गया है। पीबीडी इस बार 2 में नहीं, पीबीडी कहाँ आएगा? बाय में आएगा। पीबीडी याद रखना, पीबीडी एक ही कंडीशन में बाय में आता है, इधर की तरफ एक ही कंडीशन में आ रखा है। यदि हमारा ये डेप्ट जो है, ये हमारा पीबीडी, हमारा जो कर्जा है वो हमारा माफ़ होना चाहिए, वो हमारा कम होना चाहिए। तो लिखो, लिखा हुआ है उन्होंने, ये रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कितने रुपए? बाय लिखा हो, डायरेक्ट लिख दो। 1,000 रुपये माफ़ हो गए, तो कर्जा हमारा माफ़ हो गया, फ़ायदा हो गया। वैसे पीबीडी हमेशा 2 में आता है, इधर एक ही कंडीशन में आता है, लिखा होना चाहिए। पीबीडी हमारा कम होना चाहिए, जब कम होगा, माफ़ होगा कर्जा, तभी लिखेंगे इधर, नहीं तो पीबीडी को हमेशा 2 में लिखते हैं, ठीक है। हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ये माफ़ हो गया कर्जा। उसके बाद क्या बोला? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है अब? 3,200। इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? पहले कितना था? 4,250। 4,250 से अब उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी बची हुई है? ये 3,200 रह गई है, ठीक है भाई। 4,250 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,200 रह गई है, तो नुकसान हो गया ना। पहले इतने की वैल्यू थी उसकी मार्केट में, अब उसकी मार्केट में वैल्यू 3,200 रह गई है, तो नुकसान हो गया, इधर आ जाएगा। जो भी नुकसान होते हैं इधर आता है। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले 4,250 रुपये की थी बैलेंस शीट में, अब नीचे बोला हुआ है कि उसकी वैल्यू मार्केट में केवल 3,200 रह गई है। तो 3,200 रह गई है, तो 1,050 रुपये का नुकसान हो गया हमें इन्वेस्टमेंट में भी, ठीक है। बाकी तो और कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा, सब लिख दिया हमने। टोटल कर देंगे, यहाँ का टोटल कर देंगे। सबसे पहले टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल होता है 5 और 1 6,000 रुपये हो गए इधर। यही 6,000 बच्चों यहाँ लिखना है, 6,000 यहाँ पे लिखना है। इस 6,000 में से क्या कर देना है? इसको इनको ऐड करके, इन सबको ऐड करके इसमें से क्या कर देना है? माइनस, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 2,250, 2,750, 2,750 इसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। 1 मिनट, 2,2800 रुपये हो गए, सारे मिलाए कितने हो गए? 5, 2, 7 और 1, 8, 2,800 रुपये। 2,800 रुपये 6,000 रुपये में से माइनस कर दोगे तो 6,000 रुपये में से जब 2,800 माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों? इस 6,000 रुपये में से ये 2,800 रुपये हो रहे तीनों मिला के, तो 2,800 रुपये इसमें से माइनस कर दो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों? 3,200 रुपये। इस 3,200 रुपये को पुराने बंदे आपस में ये रेशियो दे रखा 3:2, इसमें बांट लेंगे। क्या नाम है? ए और बी। इस 3:2 में क्या करेंगे? ए और बी बांट लेंगे। तो बांटो इनको। 3,200 रुपये इंटू 3/5 और 3,200 रुपये इंटू 2/5, ठीक है। 5 से काटोगे, 5 से पहले इसको डिवाइड करोगे, फिर 3 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? इसका आ जाएगा 1,920 रुपये। 5 से इसको डिवाइड करना, जितना डिवाइड करके आएगा उसको 2 से इंटू कर देना, तो कितना आएगा? 1,280 रुपये, ठीक है। ये आ जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कैसे बनता है? कॉलम खींचो, पर्टिकुलर ए, बी और तीसरा बंदा भी आ गया सी। फिर से यहाँ पर भी पर्टिकुलर ए, बी और सी, ए, बी, लास्ट वाला सी, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर सबसे पहले क्या आता है बच्चों? बाय बैलेंस बी डी। क्या लिखते हैं यहाँ पे? बाय बैलेंस बी डी।
कितनी कितनी कैपिटल है, कैपिटल लिखते हैं ना इससे पहले। पहले ही बंदे की कैपिटल 24,000 है, दूसरे बंदे की कैपिटल 9,000 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले बंदे की कैपिटल 24,000 है, दूसरे बंदे की कैपिटल 9,000 है। उसका लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पे नए बंदे की कैपिटल लिखेंगे। नया बंदा कितना कैपिटल लेके आया है, सी कितना लाया है, 10,000 कैपिटल लाया है। सीधा लिख दो, सी जो कैपिटल लाया है वो कितना लाया है, 10,000 की कैपिटल लाया है सी। उसका लिखेंगे बाय प्रीमियम अकाउंट। गुडविल भी तो लाया होगा वो, गुडविल को क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम को वो पुराने बंदे क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। कैपिटल के लाया हो 10,000 रुपये एंड 4,400 किसके लाया है, गुडविल के लाया है। तो इस 4,400 रुपये को बच्चों इस रेशियो में बांटोगे, 3/5 2/5 करोगे इसका, ठीक है। तो कितना कितना बटेगा ये, अगर हम इस 4,400 रुपये को गुडविल को इस रेशियो में बांटेंगे, 3/5 2/5 करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 26 40 17 60, ठीक है। उसके बाद बच्चों चेक कर लेते हैं कोई जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व भी बढ़ जाता है। यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं दे रखा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिख दो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था उसे लिख दो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ रखा है, 1,920 रुपये, और इसका कितना आ रखा है, 1,280 रुपये। उसके बाद टोटल कर देंगे बच्चों, टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 2 26, 26 और 1 27, एक 28,560 रुपये, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे मैंने कर रखा है, देखते हैं 28,560 ही आ रहा है। कितना कितना आ रहा है यहाँ पे बैलेंस शीट में आ रहा है, ये वाला है ना। बैलेंस शीट का टोटल आ रखा है बच्चों 28,560, यहीं पे करा होगा इधर की तरफ। कितना आ रखा है हमारा, ये आ रखा है देखो 28,560 रुपये। इसका कितना रखा, 12,040, ठीक है। इसका टोटल कर दिया हमने तीनों का 28,560 रुपये। इसका टोटल कर दोगे, 9 और 1 10, 10 और 11 1, 12,040 रुपये, 12,040 रुपये, ठीक है। और इसका तो वही आ जाएगा 10,000 का 10,000, यही टोटल यहाँ लिख देना। कितना आया, 28,560 रुपये। ये वाला आ गया कितना, 12,040 रुपये, और ये वाला आ गया 10,000 रुपये, ठीक है बच्चों। इसी चीज़ को फिर ऊपर लिख देना, टू बैलेंस सी डी करके, टू बैलेंस सी डी 28,560, 12,040 और 10,000। उसके बाद बच्चों में बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए कैसे करते हैं, बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए लाइन वारी से सबसे पहले लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और अमाउंट लिखते हैं। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट लिख देना, ठीक है। शुरू से मैं चेक करता हूँ कितना है। सबसे पहले हमें देखा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है यहाँ पे, 10,000। तो लिखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 की दे रखी है। अब यहाँ पे चेक करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में हमें क्या हुआ था, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में फ़ायदा हुआ था, इधर है ना। तो फ़ायदा हुआ था तो प्लस कर देंगे 5,000 को, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में 5,000 रुपये और प्लस कर देंगे, तो 10,000 की चीज़ में 5,000 रुपये और प्लस कर देंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी हो जाएगी, 15,000। कितनी हो जाएगी, 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद दूसरी क्या दे रखी है हमें, मशीनरी एंड प्लांट कितनी दे रखी है, 4,500। तो लिखो पहले मशीनरी एंड प्लांट, मशीनरी एंड प्लांट कितनी दे रखी है, 4,500 रुपये। चेक करो यहाँ पे क्या हुआ था, घाटा हुआ था फ़ायदा हुआ था मशीनरी एंड प्लांट पे। मशीनरी एंड प्लांट इधर है 500 रुपये, घाटा हो गया था। इधर वाली चीज़ें घाटा हो गई थी, इधर वाली चीज़ें नुकसान फ़ायदा हो गया था, ठीक है। 500 रुपये का घाटा हो गया था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो माइनस हो जाएगा तो कर लो फिर। 4500 है, 4500 में से 500 रुपये माइनस हो जाएंगे तो मशीनरी एंड प्लांट कितने की रह जाएगी अब? मशीनरी एंड प्लांट हो जाएगी 4000 रुपये की, ठीक है। मशीनरी एंड प्लांट के बाद दे रखा बच्चों फर्नीचर। फर्नीचर कितना दे रखा है? 900 रुपये। फर्नीचर के बारे में तो यहाँ कुछ बोला ही नहीं था, फर्नीचर में कुछ हुआ भी नहीं था, तो फर्नीचर 900 का 900 ही लिख देंगे। तो फर्नीचर में हम 900 रुपये के 900 रुपये लिख देंगे, ठीक है। फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद हमें दे रखा डेटर्स, कितना दे रखा है? 22,500। लिखो पहले डेटर्स 22,500 दे रखे हैं। इस 22,500 में से माइनस कर रखा है प्रोविज़न। प्रोविज़न मतलब कर्जा। कितना कर्जा माइनस कर रखा है? पुराना कर्जा 4,000, लेकिन यहाँ पे बोला है 1,000 माफ़ हो गया था, डाउटफुल डेब। इस 4,000 में से 1,000 का कर्जा माफ़ हो गया है। तो 1,000 का माफ़ हो गया है तो इसका मतलब है कि कहने का मतलब उनका ये है कि पुराना कर्जा 4,000 था, 4,000 में से 1,000 का कर्जा माफ़ हो गया है, तो अब हमारा कर्जे के पैसे कितने देने हैं? 3,000, ठीक है। 22,500 रुपये मिलने थे जिसमें से 3,000 का कर्जा देना है, तो 22,500 में से 3,000 माइनस करोगे तो 19,500 रुपये मिलेंगे अब डेप्टर से हमें, ठीक है। इसका भी हो गया। उसके बाद बच्चे अब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 4,250। लिखो पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4,250। 4,250 में से इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ था? इन्वेस्टमेंट में भी नुकसान हुआ था। यहाँ पे देखो 1,050 रुपये का नुकसान हो गया था इन्वेस्टमेंट में, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4,250 में से 1,050 का नुकसान हो गया था, तो इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई अब हमारे पास? 3,200 की रह गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है? कैश 1,660 रुपये दे रखा है। 1,660 रुपये से क्या करेंगे? सी जो नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, इनको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो करो ज़रा, कैश में 2 चीज़ें ऐड कर देते हैं ना। कैश दे रखा है हमें 1,660 रुपये। इसमें नया पार्टनर जो गुड कैपिटल लाया, गुडविल लाया, ऐड कर दो। कैपिटल कितना लाया? 10,000। गुडविल कितना लाया? 4,400। कैपिटल लाया वो 10,000 प्लस गुडविल लाया वो 4,400। ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 6 4 10, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 10 और 4 14, 14 और 1 15, 16,060 रुपये। कितने हो जाएंगे ये तीनों मिला के? 16,060 रुपये। इधर की बैलेंस शीट तो बन गई, सारी चीज़ें लिख दी। अब इधर आ जाओ। सबसे पहले क्या दे रखा? क्रेडिटर। कितने रुपए दे रखे? 15,000। क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, तो क्रेडिटर 15 का 15,000 ही लिख देंगे। इधर की तरफ क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्रेडिटर लिख दो 15,000 का 15,000। इसके बाद क्रेडिटर के बाद दे रखा है बैलेंस शीट में, इधर की तरफ दे रखा है हमें, अब क्या दे रखा है? बिल पेबल। बिल पेबल कितना दे रखा है? 4,310। बिल पेबल के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बिल पेबल भी उतना ही लिखेंगे। बिल पेबल लिखेंगे 4,310। बिल पेबल के बाद दे रखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये वाला नहीं लिखेंगे, नया वाला जो आया है वो लिखेंगे। तो लिखो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आ रखा है ए, बी और सी का कितना कितना आ रखा है? ए का कितना आया था? ये आया था देखो 28,560, 12,040 और 10,000। इन तीनों का कैपिटल लिखो यहाँ पे 28,560, 12,040 और 10,000, ठीक है। ए में लिखेंगे 28,560, 12,040 और 10,000। ये इनकी कैपिटल हो गई। इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिख दो। 0 का 0, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 1 4 1 5, 50,600 रुपये हो गया। कितना हो गया? 50,600। कैपिटल भी हो गई। अब दोनों तरफ टोटल कर देंगे। दोनों तरफ टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ टोटल मैंने यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे से देख लो कितना कितना आया था, मैंने अभी निकाला था इसका। तो यह आ रहा था बच्चों 69,910, 69,910। इधर भी आ जाएगा तुम्हारा 69,910, ठीक है। समझ में आ गया? 310, 6 3 9, ठीक है। 5 4 9, फिर ये आ गया भाई 6, ठीक है। इधर भी चेक कर लेते हैं एक बार, देख लो 900,
सबसे पहले 6 है यहाँ पे, 6, ठीक है। 16,060, 3,200, फिर 19,500, फिर कितना दे रखा है ये 900, फिर ये कितना है 4,000, उसके बाद रखा 95, वो क्या कहते हैं 15,000, ठीक है। इधर सब हो गया ना, सब ये हो गया 4,500, ये 900, ये क्या चीज़ था बच्चों 4,250, ये 16,060, ठीक है। तो इसका टोटल भी कर दो, कितना हो जाएगा ये 16,060, ये हो गया 3,200, ठीक है। उसके बाद 4,000, और भी कुछ छूटा है इसमें, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू तो हो गई, सब कुछ हो गया। इसमें क्या छूटा है, ये हो गया हमारा, ये टोटल ठीक है इसका देखने 10 और 4 14,000, ये 1660 दे रखा है ना, 1660 में 4,400 और ये 10,000, ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, बाकी तो 4,250, ये तो ठीक ही है। कितना आ रहा था हमारा बैलेंस शीट का टोटल, इधर बैलेंस शीट का टोटल आ रहा 69,910, कितना आ रहा है इधर, ऐड कर लेना बच्चों, ठीक है।